बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज धरती पर घूमने के लिए आए और एक सेठ जी का खेत में से निकले। खेत में से 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पीछे गणेश जी का मन में विचार आया कि मैं तो चोरी कर ली। इसलिए गणेश जी महाराज सेठ के यहाँ पे 12 बरस नौकरी करने लग गया। एक दिन सिठानी लैट्रिन जाकर आई और राख सा हाथ धोने लगी। जब गणेश जी महाराज कहो कि राख सा हाथ नहीं धोना चाहिए, मिट्टी सा हाथ धो। जब सिठानी मिट्टी सा हाथ धो ली, लेकिन उनका मन में विचार आया कि यो नौकर होकर मन्ना बोलन लग रहा है। और सिठानी घर में आकर सेठ जी से कहो कि इस तरह यो मेरे साथ में मन्ना कया। जब सेठ जी से कही तो सेठ जी गणेशिया ने बुलाकर पूछा कि गणेशिया तू इस तरह क्यों बोलिया सिठानी ने। जब फिर गणेशिया बोलिया कि राख से हाथ धोने से घर में से रिद्धि सिद्धि चली जावे, माटी से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि घर में आवे। जब सेठ जी बोलिया कि यो तो बहुत सियाना है, गणेशिया तू तो बहुत सियाना है। थोड़े दिन बाद गंगा जी को कुंभ का मेला आया। जब सेठानी बोलिया कि गणेशिया, सेठ जी बोले कि गणेशिया सिठानी ने गंगा जी नहला के लिया। जब सिठानी गंगा जी चली गई, गंगा जी में किनारे बैठकर नहाने लगी। जब गणेशिया बोलिया सिठानी किनारे पे बैठ के नहीं नहाना चाहिए, चाल मैं तेने बीच में जाके नहला के लाऊंगा। और सिठानी ने बीच में ले जाकर नहला के ले आया गणेश जी महाराज। जब सिठानी घर पर आकर सेठ जी से शिकायत करी कि यो तो गणेशिया मेरे साथ इस तरह करया, तो फिर सेठ जी बोलिया कि तू इस तरह क्यों करया। जब फिर गणेश जी महाराज बोले कि किनारा में बैठकर तो सारी दुनिया नहावे तो पानी गंदा हो जावे, इसीलिए मैं उस जल से को नहीं नहलाया, सिठानी ने मैं बीच आंगन में ले जाकर नहला कर लाया। इससे घर में राजपाट बहुत हो जावे, घर में सुख शांति होवे। जब सेठ जी बोलिया गणेशिया तू तो बहुत समझदार है। इस तरह फिर एक दिन उनका घर में होम कराने लग गए वो लोग। सेठ जी का घर में हवन करवाया। हवन करवाने पर सेठ जी गणेशिया ने बोलिया कि जा सिठानी ने हवन में बैठन खातर बुला के लिया। जब गणेशिया सिठानी ने बुलाने के लिए गया तो सिठानी काली साड़ी पहनने लग रही थी। जब गणेशिया साड़ी ने फाड़ दिया, तब सिठानी बोली कि तू मेरी साड़ी क्यों फाड़या, और सिठानी रूस के बैठ गई। जब गणेशिया बोलिया कि काली साड़ी नहीं पहनना चाहिए, तू लाल साड़ी पहनकर चल। जब सिठानी लाल साड़ी पहनकर आ गई, लेकिन शिकायत करी सेठ जी से कि मेरी ये साड़ी फाड़ दिया। जब सेठ जी गणेश जी महाराज से पूछा कि तू इसकी साड़ी क्यों फाड़या। जब फिर गणेश जी महाराज बोले कि काली साड़ी पहनकर आ रही थी सिठानी, इसीलिए मैं इनकी काली साड़ी फाड़ दिया और लाल साड़ी पहनने के लिए बोलिया। काली साड़ी पहनने से घर का कोई भी काम सफल को नहीं होवे, हवन का कोई काम सफल को नहीं होवे। पूजा पाठ में लाल साड़ी पहननी चाहिए, जिस तरह घर में बहुत रिद्धि सिद्धि सुख शांति रहे। तब सेठ जी बोलिया कि गणेशिया तू तो बहुत समझदार है, तू तो बहुत सियानो है। जब गणेश जी महाराज की वो बहुत सुनने लग गया। एक दिन सेठ जी का घर में कुछ पंडितों ने बुलाकर सेठ जी घर में पूजा करवावे थे। तब फिर पंडित लोग बोले कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। जब गणेशिया बोलिया कि सेठ जी और पंडित जी आप अपना मन में गणेश जी का ध्यान करके अपना मन में विराजमान कर लो। जब फिर सेठ जी बोलिया कि तू तो ईब तक तो सिठानी के साथ में मस्करी करया करता, ईब तू मेरे साथ भी करन लग गया। जब गणेश जी बोलिया कि मस्करी को नहीं करूं, मैं तो सच्ची बात कहूं। इतना कहते ही गणेश जी महाराज अपने असली रूप में आ गया और कहने लग गया कि मेरी पूजा अब थमे कर लो। जब गणेश जी महाराज की पंडित भी और सेठानी सेठ जी उनकी खूब पूजा कर लिए, कुछ प्रसाद उरसाद सब चढ़ा दिया, उनकी पूजा करी। फिर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जब सपना में आए, एक दिन सपना में आके सेठ जी ने गणेश जी महाराज बतायो कि मैं तेरा खेत से 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, जिसका खातर मैंने तेरे घर में
मैं 12 बरस तक नौकरी करया। जब सेठ जी ने बहुत अफसोस होया कि मैं तो गणेश जी महाराज से अपना घर का 12 महीना तक घर का काम कराया, मैंने तो पता ही को नहीं था कि गणेश जी महाराज है। लेकिन गणेश जी महाराज बोले कि यो तो मैं तेरा खेत से चोरी करया था अनाज का, इसीलिए मैं तेरा खेत में नौकरी करया हूँ। तो गणेश जी महाराज अपने सपना में आके सब कुछ बता दिया और गणेश जी महाराज चले गए। और सेठ जी का घर में बहुत तो करोड़ों की माया होगी, बहुत धन धान हो गया, सुख शांति होगी। हे गणेश जी महाराज, सेठ सेठानी ने जिस तरह दिया इसी तरह मानने भी दियो, मारा सारा परिवार ने दियो। जय गणेश जी महाराज की जय।